इंद्रेश, अब आप मेरे पीछे मंत्र दोहराइए। पंडित जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? वो मंत्र दोहराने की स्थिति में नहीं है। आप आगे बढ़िए। तो वर वधु का गठबंधन कीजिए। इंद्रेश, आज हम भी देखते हैं कौन रोकता है इस विवाह को। कन्यादान के लिए वधु के माता पिता आगे आए। कन्यादान छोड़िए पंडित जी, सीधे फेरे करवाइए। हाँ, वर वधु फेरे को लिए खड़े हो जाएं। चलो चलो जल्दी खड़ा करो। मोहिनी, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। इस तरह पहला फेरा पूरा हुआ। इस फेरे का अर्थ है कि अरे कोई अर्थ नहीं सुनना है, आप अपना काम करिए जल्दी। जी सियापति रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। जय श्री हनुमान, जय श्री राम। हमें ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि बजरंग बली आ रहे हैं? देवेश, गोद में उठाओ इसे। चलो जल्दी जल्दी करो। पवन पुत्र हनुमान की जय। हे बजरंगबली, हमारी स्वाति पर अपनी कृपा बनाए रखना, उसकी रक्षा करना प्रभु। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। कहे कि तुम इतनी श्रद्धा से पूजा कर रहे हो ना।
सदा सुहागन रहो। छोड़ो हमें, नीचे उतारो हमें, छोड़ो, नीचे उतारो, छोड़ो, नीचे उतारो। छोड़ो। हे भगवान, ये अचानक से हवा कहाँ से आ गई? ये ऊपर वाले का क्रोध है। मैंने कहा था ना कि आप लोग बिना मुहूर्त के विवाह मत कीजिए। ए पंडित, अपनी बकवास बंद कर और मंत्र पढ़। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। फेरे करवाए बगैर कहीं नहीं जा सकते। अपना काम करो पंडित। पवन पुत्र अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। क्या लगता है बजरंगबली, ये तेज वायु असुर रानी पौलमी को रोक देगी? कदापि नहीं। हम अपना कार्य अवश्य पूर्ण करेंगे। पंडित जी, फेरे पूरे करवाइए। आज ये शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। ये विवाह अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये विवाह हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हे अग्निदेव, ये उचित नहीं। आप भी देवी संतोषी का साथ दे रहे हैं। Oh my God, अम्मा, हुआ स्वाति खुद सज के तैयार हो रही है। ओ भैया तो यहाँ तैयार ही नहीं है। अरे हाँ बेटा, अरे थोड़ी देर में मेहमान उमान आना शुरू हो जाएंगे। तुम जा तैयार हो जाओ, जा। जी। हे अम्मा, वो लैला ना अदरक वाली चाय मांग रही है। कह रही उसके गले में दर्द हो रहा है। तो जा रसोई में से बना के देते उसको। जा। कुंती देवी, तुम ना। देखिए जी, बस आज रात की तो बात है ना, कल तो सुबह वो चली जाएगी और घर में शादी का माहौल है। बस आज नाराज मत होइए। हाँ बाबूजी, आज ही की तो बात है और स्वाति भी खुश है, तो ज्यादा मत सोचिए ना। अच्छा ठीक है, आते हैं। तुम जा तैयार हो जाओ। अब चाहे मुझे गोली मार दो, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। तुम लोगों ने जो पाप किया है ना, तुम लोग भी नहीं बच पाओगे। मैं जा रहा हूँ। पंडित, पंडित रुक, पंडित। हे भगवान, ये जल्दी के चक्कर में कौन सी मुसीबत ला ली बेटा तूने? अरे थोड़ा रुक जाता तो क्या हो जाता? अरे अम्मा नहीं रुक सकते थे। सही कह रहा है देवेश। चुप कर, तुम अपना मुंह बंदी रखो। जल्दी का काम शैतान का होता है ना, ये हो गया सब सत्यानाश। शैतान का ही सही, पर काम पूरा तो हो रहा है ना। और आपका बेटा भी यही चाहता है, तो करने दो उसे। देवेश, ये लो देवेश, इसकी मांग भरो और मंगलसूत्र पहनाओ।
नारायण नारायण। माते, ये क्या? असुर रानी पौलमी देवेश द्वारा ये क्या अनर्थ करवा रही है माते? देवऋषि, मंगलसूत्र केवल काले मोतियों की माला नहीं होता, अपितु एक अटूट बंधन होता है। वहीं विवाह के लाल सिंदूर का महत्व भी अत्यधिक गहरा होता है। सत्य कहा आपने माते, किंतु माते, पुत्री स्वाति ने तो पहले से इंद्रेश के नाम का सिंदूर लगाया है, तो अब वो क्या करेगी माते? स्वाति की मानसिक स्थिति जिस प्रकार है वो ज्ञात नहीं कितना समझ पाएगी, किंतु महाबली सिंदूर के बल को भली भांति समझते हैं। प्रणाम माते। सदैव अपने प्रभु श्री राम की शरण में रहो। अब कहो, इतनी प्रातः किस लिए? माते, मैं तो पुनः प्रभु श्री राम का संदेश लेकर आया हूँ। वो आपसे भेंट करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ चलिए माते। अभी चलते हैं। बस अपने प्रभु के लिए तनिक सा सिंदूर लगा लें। माते, ये सिंदूर क्या होता है और इसे क्यों लगाया जाता है? हमारे हृदय में प्रभु श्री राम के लिए जो प्रेम और निष्ठा है, ये सिंदूर उसी प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। इस सिंदूर में इतना अधिक बल है कि ये हमारे अंतर आत्मा तक पहुंचकर हमें ये विश्वास दिलाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे प्रभु श्री राम की रक्षा करेगा। माते, यदि यह चुटकी भर सिंदूर हमारे भीतर के प्रेम और निष्ठा को दर्शाता है और मेरे प्रभु श्री राम की रक्षा करता है, तो मैं भी इसे धारण करूंगा। तो क्या तुम्हें यही सिंदूर चाहिए? इतने से मेरा क्या होगा माते, मुझे और अधिक मात्रा में चाहिए। माते, ये तुम क्या कर रहे हो हनुमान? माते, जो चुटकी भर सिंदूर प्रेम और निष्ठा को दर्शाता है, मेरे प्रभु श्री राम की रक्षा करता है, उसे मैं अपने शरीर के कण कण में धारण करना चाहता हूं, जिससे मेरे शरीर के कण कण को ये सदैव स्मरण रहे कि मेरा जन्म केवल प्रभु श्री राम की सेवा के लिए हुआ है। आज से मैं सदैव इसे धारण करूंगा, जिससे मेरे प्रेम और निष्ठा को समस्त संसार देख सके। जय श्री राम। नारायण नारायण। महाबली जैसे भक्त संपूर्ण संसार के लिए एक उदाहरण। जय श्री बजरंग बली, जय श्री राम। देवऋषि, हमें ज्ञात है जो शक्ति और विश्वास महाबली हनुमान जी के पास है, वही हमारी भक्त को भी देंगे। अवश्य माते, अवश्य। जय श्री बजरंग बली, नारायण नारायण। आज के बाद तुम्हारी मांग में सिर्फ हमारे नाम का सिंदूर होगा। तुम्हारे गले में तुम सिर्फ हमारे नाम का मंगलसूत्र पहनोगी। आज के बाद हम तुम्हारी जिंदगी से इंद्रेश का अस्तित्व ही मिटा देंगे।
तुम चाहते हो हम इंद्रेश को भूल जाएं? हाँ? हम सिंदूर लगाएंगे, पर सिर्फ अपने इंद्रेश के नाम का। क्योंकि वो हमारे रोम रोम में है, हमारे दिल में है, हमारी आत्मा में है। तुम इंद्रेश को हमारे अंदर से निकालना चाहते हो तो निकालो, निकालो, पर कैसे निकालोगे? वो तो हमारे कण कण में बसता है, कण कण में है, हमारी हर सांस में इंद्रेश है। निकालो उसे, कैसे निकालोगे? किसी और की होने से पहले हम मर जाएंगे। जब तक हमारी एक भी सांस बाकी है, सिर्फ इंद्रेश का नाम लेगी। अगर तुमने हमारे पास आने की कोशिश भी की ना, तो हे मां संतोषी, हमारी जान ले लेना। उसके बाद ही चाहे हमारे साथ जो कुछ करे, पर जब तक हम जिंदा हैं, सिर्फ अपने इंद्रेश के हैं।